हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हम कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारे घर के जो काम है ना, वो सही टाइम पर पूरे ही नहीं होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई ना कोई काम हमारा छूट ही गया है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं यही शेयर करूँगी कि जैसे मैंने पहले जो गलतियाँ की थी उसको मैंने किस तरीके से सुधारा, और अब मेरे जो घर के काम है वो टाइम पर पूरे थे, इवन ये कहूँ कि टाइम से पहले पूरे हो जाते हैं। छोटी-छोटी ही गलतियाँ होती है हमारी दोस्तों, लेकिन अगर उसे हम ठीक कर लेंगे तो फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहली बात कि आप जितने बजे भी उठें, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, उठते के साथ फ़ोन को कभी भी हाथ में ना लें, क्योंकि जहाँ हम फ़ोन 5 मिनट देखने के लिए निकालते हैं, तुरंत हमारे 15 मिनट कैसे गुज़र जाते हैं पता नहीं चलता। और फिर जब हमारा काम टाइम पर पूरा नहीं होता, तब हमें अपने आप में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, और फिर वो गुस्सा कहीं न कहीं किसी पर निकल जाता है और इससे हमारी हेल्थ पर भी काफ़ी नुकसान होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे अगर हम लगे हाथ ही कंप्लीट कर लें तो हमारे काम जो है वो फटाफट कंप्लीट भी हो जाते हैं। जैसे ये दूध का डब्बा काफ़ी दिनों से गंदा हो गया था। ब्रश की मदद से भी मैंने इसको अंदर से बहुत साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर मैंने यहाँ पर एक टिप अपनाई है। चावल के कुछ दानों को इस डब्बे में डाल दिया, साथ ही साथ लिक्विड डिश वॉश डाला और पानी के साथ इसको अच्छे से हिला करके वॉश किया, तो डब्बा अंदर से ना बिल्कुल साफ़ हो गया था। ऐसी छोटी-छोटी टिप्स अगर हम यूज़ करते हैं ना अपनी डेली लाइफ़ में, तो हमारे घर के काम जो है ना फटाफट और जल्दी-जल्दी पूरे भी हो जाते हैं। दूसरी ये चीज़ होती है कि अगर हमने कुछ भी देखा, कोई सामान अगर पड़ा हुआ है, तो वो सामान को हम वैसे ही छोड़ देते हैं कि चलो अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद कर लेंगे। फिर धीरे-धीरे हमारे पास ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है सामान को समेटने के लिए, तो आप जिस भी कमरे से या डाइनिंग हॉल से कहीं से भी गुज़रे, तो अगर वो सामान वहाँ से बिलॉन्ग नहीं करता है, तो सामान को हटा कर के उसके अपनी जगह पे रख दें। और कोशिश ये करें कि आप अपने घर में जितना कम सामान रखें, तो उसे मैनेज करना भी ईज़ी हो जाता है और साथ के साथ उसकी साफ-सफाई भी करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि घर में आप डेकोरेशन का कोई आइटम ना रखें। अगर आपको मेरी तरह घर को डेकोरेट करके रखना पसंद है, तो आप घर में उतना ही सामान रखें जितना आप मैनेज कर सकें। फालतू के सामान से अपने घर को बिल्कुल भी ना भरें। कुछ डेकोर आइटम ऐसे होते हैं जिन्हें आप अगर किसी फेस्टिवल के टाइम पर यूज़ करेंगे या फिर थोड़े-थोड़े टाइम पर अगर आप चेंज करते रहेंगे, तो आपके घर में भी एक नया लुक आएगा। घर के डेली काम तो हमारे हमेशा चलते ही रहते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम ऐसे ही छोड़ते जाते हैं और वो धीरे-धीरे ना काफ़ी, मतलब उस चीज़ को करने में भी मुश्किल भी काफ़ी आती है। ये स्टोर रूम का जो यहाँ पर एक रैक है, इसको मुझे क्लीन करना था, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आई उसे क्लीन एक बार किया और फिर सारे सामान ना ऐसे के ऐसे डंप होते गए। तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और सामान बिल्कुल इस तरीके से भरे हुए थे कि जैसे लग रहा था देखने में ये रैक पूरी तरीके से भर चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस काम को निपटा ही देती हूँ। एक-एक करके मैंने सारे सेक्शन को क्लीन किया और फिर उस पे सामान को इस तरीके से अरेंज करके रख दिया। अब किसी भी सामान की ज़रूरत होगी तो फटाफट यहाँ से मिल भी जाएगा और दूसरे सामान उसके चक्कर में गिरेंगे भी नहीं। और अच्छी तरीके से इस रैक को भी मैंने क्लीन कर दिया और ऑर्गनाइज़ भी कर दिया। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि कहीं पर भी हम खाली स्पेस देखते हैं, तो वहाँ पे बस एक के बाद एक सारे सामान को डंप करते ही जाते हैं और फिर वो स्पेस इतना भर जाता है कि उसे क्लीन करके ऑर्गनाइज़ करने में हमें काफ़ी आलस आता है। तो आप इस तरीके का काम बिल्कुल भी ना करें। अगर आप टाइम टू टाइम हर एक घर का एक कोना को क्लीन करते रहेंगे, ऑर्गनाइज़ करते रहेंगे, तो फिर कभी भी आपके ऊपर काम का बर्डन नहीं आएगा। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, उन सबको आप डेली क्लीन करें। डस्टिंग की जो आदत है ना, वो हमेशा आप रखें। इससे आपका घर तो क्लीन रहेगा ही, साथ के साथ ऑर्गनाइज़ भी रहेगा। अब किचन की बात कर लें तो किचन में भी हम कई बार अननेसेसरी सामान भर लेते हैं। कभी किसी का किचन का कोई आइटम पसंद आया तो वो खरीद करके अपने घर में रख लेते हैं। ये भी नहीं सोचते कि वो हमारे किचन में फिट आएगा या फिर हमें उसकी ज़रूरत है कि नहीं। तो सोच समझ कर ही कोई आइटम खरीदें। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं। जब घर पूरी तरीके से साफ-सुथरा हो जाता है, तब देखने में कितना अच्छा लगता है। भले उसके पीछे हमने कितनी ही मेहनत क्यों ना हो, लेकिन साफ-सुथरा घर सबकी पहली पसंद होती है। छोटे बच्चों को टॉयज़ को रखने के लिए आप कोई टोकरी या बास्केट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप उसे अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। छोटी-छोटी टिप्स अगर हम फ़ॉलो करेंगे तो हमारी डेली लाइफ़ काफ़ी ईज़ी हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब भी करें।